was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you. तो ये देखो आईपी को छोड़ने की कोशिश कर रहा है। छोड़ दिया। अब एक नया आईपी हम लोग लेने के लिए कमांड टाइप करते हैं /renew। रिन्यू का मतलब क्या होता है? एक नया आईपी अज्यूम करना। गॉट इट? हिट करते हैं इंटर। तो ये देखिए नया आईपी लेने की कोशिश कर रहा है ये हमारे डीएचसीपी सर्वर से। जी हाँ, आप वहां से डिसेबल इनेबल करना पड़ेगा आपको, लेकिन यहां पर आप कमांड चला दीजिए, वो हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए आपको एक एड्रेस मिला जो कि स्टार्टिंग कहां से हुई है? 100 से हुई है। क्यों? मैंने तो रेंज दिया हुआ था 1 से लेकर 200 तक का, वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने 1 से लेकर 99 तक की आईपी निकाल ली थी। तो अब समझ में आया कि एक्सक्लूडेड रेंज कैसे काम करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो गुड। चलो अब देखते हैं, फिर डीएचसीपी सर्वर पे चलते हैं। अब उसके बाद और देखते हैं और भी इनके फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं हम लोग डीएचसीपी रिजर्वेशन होती क्या है। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको कि डीएचसीपी रिजर्वेशन हमारे डीएचसीपी सर्वर का एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप चाहो तो किसी एक पर्टिकुलर पीसी के लिए कोई एक स्पेसिफिक आईपी क्या कर सकते हो, उसके लिए बाइंड कर सकते हो। वो पीसी चाहे ऑफ हो चाहे ऑन हो, जब भी वो अपना डीएचसीपी सर्वर से आईपी लेगा उसको पर्टिकुलर वही आईपी एड्रेस बार बार मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए देखो बेटा, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है आपको कि उस पीसी का एटलीस्ट आपको मैक एड्रेस पता हो, क्योंकि डीएचसीपी रिजर्वेशन जो वर्क करती है वो किसी भी पीसी के मैक एड्रेस पर वर्क करती है। तो हम लोग जानते ये है कि किसी भी लैन कार्ड का मैक एड्रेस कभी भी सेम नहीं हो सकता। भले आईपी सेम हो जाए लेकिन मैक एड्रेस कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने जो ये क्लाइंट है मेरे पास, तो मेरे क्लाइंट को 10.100 की आईपी मिल रही है। मैं चाहता हूं कि मेरे क्लाइंट को जो एक्सक्लूडेड रेंज मैंने निकाल के रखा है उसमें से कोई एक आईपी एड्रेस दूं, जैसे 1.50। हाँ, मैं आईपी एड्रेस उसको देना चाहता हूं, जब भी वो डीएचसीपी से आईपी ले उसको बार बार वही मिले। तो इसके लिए मुझे इसका मैक एड्रेस चाहिए। क्यों जी? इस क्लाइंट का मैक एड्रेस के लिए हम लोग कमांड टाइप करते हैं गेट मैक। क्या करते हैं? गेट मैक। तो इससे हमें इसका मैक एड्रेस पता चल जाता है। हिट करो इंटर। तो देखो आइडेंटिफाई किया इसका मैक एड्रेस, ये देखो फिजिकल एड्रेस आ गया। लेकिन आप इसे किसी फाइल में इसको भेजना चाहते हैं तो सी ड्राइव के अंदर मैं इसके फाइल के रूप में भेजना चाहता हूं। तो सी ड्राइव में देख लीजिए कोई फाइल है? कोई फाइल नहीं है ना, मैक एड्रेस .txt नाम से नहीं है ना। तो उसके लिए लिखिए गेट मैक स्पेस रीडायरेक्ट का सिंबल देकर सी ड्राइव में एज अ इसका नाम रखूंगा मैं mac.txt और हिट एंटर। तो ये फाइल उसमें चली गई। देखना चाहते हैं तो सी ड्राइव को ओपन कीजिए बाबू, और यहां पर देखिए आ गया फाइल, और इसके अंदर देखो ये कंटेंट आ गए। हाँ, आप इसको क्या कर लो, कॉपी कर लो। कॉपी कर ले। कॉपी करने के बाद इसे बंद कर दीजिए। तो ये कमांड था जिसके वजह से हम लोग जो भी आउटपुट हमारे स्क्रीन पर आकर वो एक फाइल में रीडायरेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो जब मैंने ये गेट मैक ऊपर कमांड चलाया तो आउटपुट मेरे सामने आ गया, लेकिन मैंने इसके साथ जब चलाया तो उसके सामने क्या बन गई, एक फाइल बन गई मेरी, और उसका आउटपुट उसमें रीडायरेक्ट कर दिया गया। गॉट इट? तो चलते हैं अब सर्वर पीसी पर। ये देखिए मैं सर्वर पीसी पर आ गया, और यहां चलते हैं स्कोप्स में, और यहां देखिए रिजर्वेशन नाम का ऑप्शन। रिजर्वेशन में ये देखिए यहां पर आपसे कह रहा है कि आप अपने डीएचसीपी क्लाइंट के लिए असाइन करना चाहते हैं एक आईपी एड्रेस। तो आप यहां पर राइट क्लिक करके या इस एक्शन मेनू में जाकर आप यहां से न्यू रिजर्वेशन कीजिए। तो मैं यहां से, और ये भी कह रहा है कि आप रिजर्वेशन करने के लिए जो आप अभी एड्रेस असाइन करेंगे वो एक्सक्लूडेड रेंज से करेंगे। किस रेंज से?
एक्सक्लूडेड रेंज। तो मैंने 1 से लेकर 99 तक एक्सक्लूडेड रेंज निकाल रखी है। तो मैं चाहता हूं 1.50 जो है मेरी वो क्लाइंट की आईपी पड़ जाए, और जब भी वो डीएचसीपी सर्वर से आईपी ले तो उसको 1.50 ही मिले। ठीक, तो चलते हैं तो रिजर्वेशन पर आरसी और यहां से न्यू रिजर्वेशन। न्यू रिजर्वेशन में आपसे पूछ रहा है कि रिजर्वेशन का नाम बताइए, तो मैं कह देता हूं क्या कि ये जो रिजर्वेशन का नाम मैं दे देता हूं बॉस की पीसी है, इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया क्या, बॉस पीसी। और उसको आईपी क्या देना चाहते हो बाबू, 50। ठीक, और उसका मैक एड्रेस क्या आपने अभी भी कॉपी करके लाया है, आप अपना मैक एड्रेस दे दीजिए। और इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो दे दीजिए, दिस इज द आईपी एड्रेस फॉर माय बॉस पीसी, गॉट इट। और उसके बाद यहां से ऐड। बोथ कहने का मतलब जब रीस्टार्ट हो उसका सिस्टम तब ले ले, और ये रीस्टार्ट होकर आए भी तो भी ले ले। ठीक, तो ये देखिए सेट हो गया बॉस की। और एड्रेसेस लीज में जाकर देखिए तो यहां देखिए 50 एक सेट है, लेकिन अभी क्या है बाबू, इनएक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब अभी ये किसी ने जिस पीसी के लिए दिया गया उसको अभी मिला नहीं है। तो चलते हैं पीसी पर, तो यही को दिए थे हम लोगों ने। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, आईपी कॉन्फिग / रिलीज, जो आईपी लिया होगा उसको छोड़ देगा, और फिर उसके बाद रिन्यू। तो देखते हैं इसको क्या आईपी मिलती है। ये देखिए आइडेंटिफाई करने में थोड़ा समय लगा रहा है, लगाएगा ही। और ये देखिए आपको क्या आईपी मिली, 10 का 50। और जरा सर्वर पर जाकर आइडेंटिफाई करके देखे तो ये देखिए सर्वर अभी इनएक्टिव है, रिफ्रेश कर लीजिए जरा। तो देखिए क्या हो गया बाबू, एक्टिव हो गया। मतलब ये हमारे क्लाइंट को रिजर्वेशन के थ्रू आईपी मिल गई। वो जब भी रिलीज रिन्यू करेगा बार बार उसको वही आईपी एड्रेस मिलेगा। जी नहीं, जिस पर्टिकुलर पीसी के लिए मैंने बाइंड कर दिया है उसके लिए। ये नहीं है कि वो पीसी नहीं है तो आईपी एड्रेस खाली है तो वो दूसरे को दे देगा। जी नहीं, वो एड्रेस आपके लिए फिक्स है, वो चाहे ऑन आप हो या ना हो, वो आपके लिए दे दी गई है। अगर स्पेयर रहेगा तो वो किसी और को दिया नहीं जाएगा। गॉट इट? यस, उस पीसी का मैक एड्रेस अभी अभी मैंने इंटर किया ना, ये देखो यहां पर देखो। हाँ हाँ जी, बनाया नहीं है, हम लोगों ने उसके मैक एड्रेस को जाना है। गेट मैक चलाओ या आईपी कॉन्फिग ऑल चलाओ, या हमारा जब भी कोई पीसी किसी से कम्युनिकेशन बनाता है तो उसका एआरपी टेबल में उसका मैक एड्रेस छप जाता है। देखना चाहते हैं, एआरपी स्पेस -a। तो देखिए बेटा, जो हमारी पीसी थी उसकी पहले क्या आईपी थी, 10 का 1, तो उसकी आईपी उस समय क्या थी, ये थी। तो आप यहां से भी कॉपी कर सकते हो, क्लाइंट पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ARP-A। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा ये जो पर्टिकुलर पीसी है हमारे क्लाइंट पीसी से कम्युनिकेशन बनाया होगा। तो कम्युनिकेशन बनाते समय ARP टेबल में उसका आईपी एड्रेस और उसका मैक एड्रेस क्या होता है, सेव होकर रख लिया जाता है। जी हाँ, क्योंकि डीएचसीपी सर्वर से कम्युनिकेट किया आईपी के लिए, तो जाहिर सी बात है उसका ARP टेबल में उसका मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस जी नहीं होते। ये जो मैक एड्रेस है बाबू, अभी अभी तुम लोग को बताया था ना कल के डेट में, ये जो है लेयर 3 का ब्रॉडकास्ट है और ये लेयर 2 का ब्रॉडकास्ट है। कौन, ये अपना खुद का दिया होगा, ये कोई मल्टीकास्ट के लिए यूज कर रहा है। ठीक, समझ में आया चीज? तो चलो अब इसे बंद करते हैं। बंद करने के बाद तो यहां पर समझ में आया ये सारी चीजें। तो ये था डीएचसीपी रिजर्वेशन और यहां पर था लीज और ये